अब बात करेंगे एनसीपी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से महज एक हफ्ते पहले विपक्ष को एक नया सियासी मसला दे दिया है। कांग्रेस पहले से ही गौतम अडानी और बीजेपी लीडरशिप की करीबी को लेकर सवाल उठाती रहती है। ऐसे में अजित पवार के नए खुलासे ने विपक्ष को हमला करने का नया हथियार दे दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह दावा किया है। अब आपको बता देते हैं कि 5 साल पहले बीजेपी एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हुई मीटिंग में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे और वहां पर अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब यानी शरद पवार मौजूद थे। उस वक्त जो है वो जो कुछ हुआ वो सब कुछ पवार साहब की जो है वो पूरी जानकारी में था। उन्होंने जो भी किया एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण करते हुए किया। देखिए क्या क्या जो बातें सामने आई हैं उसमें आपको याद होगा कि 2019 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया था। अडानी से मुलाकात पर कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि शरद पवार की ओर से कहा गया कि अगर ऐसा ये जो बयान है वो अजित पवार की तरफ से सामने आया है। एक बार आपको और बता देते हैं कि क्या कुछ कहा। 5 साल पहले बीजेपी एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हुई मीटिंग में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। वहां पर अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब यानी शरद पवार मौजूद थे। उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब पवार साहब की पूरी जानकारी में था। उन्होंने जो भी किया एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण करते हुए किया, ये कहा गया है अजित पवार की तरफ से। अब एक और पक्ष है इस पूरे बयान को लेकर, उसको भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा गया है। किसने गिराई महाविकास आघाड़ी की सरकार। अब शरद पवार का पक्ष जरा सुन लीजिए कि शरद पवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। शरद पवार की ओर से कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ है तो अडानी को ही बता देना चाहिए कि उस मीटिंग में, ये देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो अडानी को ही बता देना चाहिए कि उस मीटिंग में क्या हुआ। जब चुनाव हाथ से निकल जाए तो आपको झूठ बोलना पड़ता है। अजित पवार झूठ बोल रहे हैं, ये कहा गया है शरद पवार की तरफ से। तो देखिए, एक तरफ अजित पवार ने क्या कुछ कहा 5 साल पहले जो सरकार गिराई गई थी उसको लेकर, किस किस की मौजूदगी वहां पर थी, किसके अनुसरण में सारी चीजें की जा रही थी, और वहीं इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार ने क्या कहा वो भी पक्ष हमने आपको सुनाया है। अब इस मामले को लेकर संजय राउत, शिवसेना, उद्धव गुट का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता देते हैं। शरद पवार के साथ बीजेपी की मीटिंग कभी हुई ही नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है। यांनी आधी शिवसेनातून त्यासाठी अडाणीचा वापर केला हे खुद्द त्यांच्या सरकारमधले उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगतायत। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांची तोडण्यामागे अडाणी होता आणि सरकार पाडण्यामागे अडाणी होता हे अजित पवार कबूल करतायत। यापेक्षा कोणता मोठा पुरावा असू शकतो का की ही मुंबई आणि हा महाराष्ट्र उद्योगपतींना विकण्याचा डाव नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह यांनी केला, खेळला आणि तो यशस्वी झाला। आणि म्हणूनच आमची लढाई जी आहे या निवडणुकीत हे गौतम अडाणी आणि त्यांच्या त्या व्यापारी वृत्तीविरुद्ध आहे। नरेंद्र मोदी आणि अडाणी हे एकच आहे। नीतीश शाह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि जिस तरह से बयान अजित पवार की तरफ से सामने आया, हालांकि शरद पवार की तरफ से ये कहा गया कि जब उस वक्त अडानी वहां मौजूद थे तो सारी चीजें उनसे ही क्लियर कर लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए 2019 में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने एक साथ शपथ ली थी और लगातार जब से अजित पवार अलग हुए हैं शरद पवार से, और तभी से ही और उससे पहले से ही इसको लेकर जो है दावा किया जा रहा है कि शरद पवार को इस बात की जानकारी थी। शरद पवार के कहने पे ही अजित पवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर उन्होंने शपथ ली और सरकार बनाने की बात जो है की गई थी। तो इन सारी तमाम इन चीजों की दावे जो है शरद पवार से बात अजित पवार कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी इन बातों का जिक्र किया है कि शरद पवार के कहने पे ही अजित पवार उनके साथ आए थे। लेकिन इन सब बातों में सबसे ताजा तरीन यहाँ पे बयान जो दिया गया है अजित पवार की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि शरद पवार, अडानी, गौतम अडानी
प्रफुल्ल पटेल और अमित शाह की मौजूदगी में जो है ये सारी चीजें तय की गई थी। अब ये बयान जो है इसमें अब सच्चाई कितनी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बयान जो है ये शरद पवार के लिए जितनी मुश्किलें बढ़ाएगा उतनी ही मुश्किलें भाजपा के लिए भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस शपथ लिया गया था, सुबह का समय था, अचानक एकाएक जब लोग महाराष्ट्र के लोग सुबह सो के उठे और उन्होंने अपने अपने टेलीविजन ऑन किए तो उन्होंने देखा कि सुबह के समय ठीक 5-5:30 बजे राज्यपाल के निवास स्थान पर पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो वहीं अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उस समय ठीक 2 दिन के अंदर जो ये सरकार भी गिर गई, अजीत पवार ने यूटर्न ले लिया। लेकिन इन सबके बीच 5 साल के बाद आज जिस तरह से अजीत पवार ने बात का जिक्र किया है कि अडानी भी मौजूद थे, तो इससे कई सारे सवाल जो है बीजेपी और शरद पवार दोनों पर खड़े होते हैं कि अगर इसमें सच्चाई है, अगर इन बयानों में इन सारी जो उन्होंने जिक्र की है, इन सारी चीजों में अगर सच्चाई है तो गौतम अडानी वहां क्या कर रहे थे उस जगह पर? गौतम अडानी बतौर व्यापारी वहां पर क्या कर रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का ये मसला था, राजनीतिक पार्टी जो है वहां पर मौजूद थी और उस बीच में जब ये सारा फैसला लिया जा रहा था तो गौतम अडानी का वहां पर क्या रोल था? साथ ही साथ अमित शाह और शरद पवार ने अगर सचमुच में ऐसी कोई बात और रणनीति तैयार की तो शरद पवार मुकरे क्यों और बाद में 2 दिन में ही सरकार वापस क्यों गिरी? आपको बता दें अजीत पवार ने जब ये सारे बयान दिए तो उसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि शरद पवार के मन में क्या चलता है ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि शरद पवार की पत्नी, इस तरह का बयान जो अजीत पवार ने दिया है कि शरद पवार की पत्नी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी नहीं पता कि शरद पवार के मन में कब क्या चल रहा होता है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर, इन्हीं सारे बयानों, रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं, वो अजीत पवार पर हमला किया और कहा कि आप चुनाव हारते हुए जब उन्हें दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे तो इस तरह के उलूल जुलूल और झूठे बयान जो है वो दे रहे हैं। और रोहित पवार ने ये भी आरोप लगाया उन पर और ठीक गौतम अडानी पर भी। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच क्या लग रहा है, क्योंकि हमने अजित पवार की प्रतिक्रिया सुन ली है, तो अजित पवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनवाया। फिर इसके बाद शरद पवार, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा कुछ है तो अडानी को ही बता देना चाहिए कि उस मीटिंग में क्या हुआ। जब चुनाव हाथ से निकल जाए तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है, ये अजित पवार ने कहा। नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अजित पवार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो हमने सुन लिया, शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं, संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसे कांग्रेस कैसे देख रही है? और ये जो अब ठीक चुनाव से पहले जो बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है, ये जनता के बीच कैसे जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो है गौतम अडानी पर हमलावर थी, अडानी के प्रोजेक्ट्स और अडानी और मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर लगातार कांग्रेस ने जिस तरह हमला बोला है, उसके अजीत पवार के इस बयान के बाद अब कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेगी या क्या कुछ उनके तरफ से कहा जाएगा, इस पर बेहद नजर होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों को ही कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए ठीक है नीतीश, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर